हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश यादव स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्वेश्चन है कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.3 प्रश्न क्रमांक पहला। क्या है? विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो इससे पहले फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और सेकंड को बता दिया हूँ। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे? थर्ड को, जो कि क्या है? तीसरा है हमारा क्वेश्चन नंबर पी एक्स बराबर एक्स के घाते 4 ऋण 5 एक्स धन 6 और जी एक्स बराबर दिया है 2 ऋण एक्स वर्ग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक पहला का तीसरा प्रश्न कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं कॉपी में लिख लिया हूँ पहले से ही। तो यहाँ पे क्या, क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या है? पी एक्स को जी एक्स से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करें, है ना। तो पी एक्स का मान जैसे कि बुक में देख लिए हैं, एक्स के घाते 4 ऋण 5 एक्स धन 6 और जी एक्स का मान है 2 ऋण एक्स का वर्ग। तो यहाँ पे हल करके दिया है एक्स, जो पी एक्स का मान है वो लिख लिया हूँ और जो जी एक्स का मान है वो लिख लिया हूँ। अब क्या करना है, हमें यहाँ से पी एक्स भागित जी एक्स करना है। तो पी एक्स का मान लिख लेते हैं। पी एक्स का मान क्या है? एक्स के घाते 4 ऋण 5 एक्स धन 6 भागित क्या करना है? जी एक्स करना है ना। तो जी एक्स हम सबसे पहले अंक को नहीं एक्स को लेंगे। तो देखिए, एक्स क्या है? ऋण में है और एक्स का वर्ग है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स को लेंगे तो ऋण है, ये ऋण एक्स का वर्ग है तो एक्स का वर्ग। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 है, 2 से पहले कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये धन में है। जिस संख्या या पद के पहले कोई चिन्ह ना दिखाई दे वो धन में होता है, ये याद रखना। तो 2 से पहले कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यह धन में है ना। तो इस तरह से एक्स ऋण में है तो उसको ऋण में लिख लिए एक्स का वर्ग, और धन 2 है तो धन 2। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि क्या करते हैं हम, अगर मेरे आप फर्स्ट वीडियो और सेकंड दोनों वीडियो देखे होंगे, कौन सा? बहुपदों का भाग वाला, तो है ना। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रफकार कर लेते हैं हम लोग। रफकार में क्या करना होता है? भाज्य के प्रथम पद को लिखते हैं। तो भाज्य का प्रथम पद ये है हमारा भाज्य, और भाज्य का प्रथम पद है एक्स के घाते 4। तो एक्स के घाते 4 बटे, फिर क्या करते हैं? भाजक का प्रथम पद लिखते हैं। तो भाजक का प्रथम पद है ऋण एक्स का वर्ग, तो बटे में लिखिए ऋण एक्स का वर्ग। अब इन दोनों को एक दूसरे से काट देते हैं। तो इसका घात कितना है? 2 है और इसका घात 4 है। तो इसके 2 घात से इसके 2 घात कट जाएंगे तो कितना घात बचेगा? 2 बचेगा। तो कितना बच गया? यहाँ पे x का घात अब 2 बच गया, जिसको हम x घात नहीं पढ़ेंगे, x का वर्ग पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? x का वर्ग पढ़ेंगे, क्योंकि इस x के वर्ग से इसके 2 वर्ग कट गए। इसका घात 4 है ना, तो मतलब 2 कट गए, 2 बच गए, तो x का वर्ग बच गया। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे ऋण है तो यही ऋण यहाँ पे लग गया। तो कितना बच गया? ऋण x का वर्ग बच गया। तो फ्रेंड्स, ये जो आता है ये क्या कहलाता है? हमारा भागफल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? भागफल के स्थान पे ऋण x का वर्ग आ गया, है ना। ये कैसे आया है? ऋण x का वर्ग समझ गए, उसको कहाँ लिखना है? भागफल में। तो लिख दिए, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है हमको? ये ऋण x वर्ग का गुणा ये भाजक के साथ करना है, ऋण x वर्ग के साथ भी और 2 के साथ भी, और गुणा करके जो गुणनफल आए उसको भाज्य के नीचे लिखना है। तो भाज्य ये है, तो चलिए कर लेते हैं। चलो, तो ये ऋण में है, ये भी ऋण में है, ऋण ऋण का गुणा होगा तो धन होता है ना। तो धन नहीं लिखते हैं, किसी भी संख्या से पहले कोई भी चिन्ह नहीं लिखा जाता है, वो धन में ही रहते हैं। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन हो गया, है ना, धन लिख सकते हो। अब नहीं लिखोगे तो पर भी चलेगा। अब x वर्ग का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो x के घातें 4 हो जाएगा। इस तरह से गुणा करने पर घातों की संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो इसके घात की संख्या 2, इसके घात की संख्या 2, तो 2 2 कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरह से अब क्या करेंगे? ऋण x वर्ग का गुणा 2 के साथ करेंगे तो
पहले चिन्ह गुणा ऋण और धन का क्या होगा, ऋण होगा। क्या होगा, ऋण होगा। यहाँ पे रफकार कर दे रहा हूं। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वर्ग का गुणा 2 के साथ होगा, तो पहले चिन्ह का गुणा हुआ तो ऋण और धन का ऋण हो गया। अब एक्स वर्ग का गुणा 2 के साथ होगा तो 2x वर्ग होगा। कितना आ गया, ऋण 2x वर्ग आ गया, है ना। अब हमारे भाज्य में यहाँ पर किसी के वर्ग वाला नहीं है, x का जो घात है वो वर्ग वाला नहीं है, x घाते 4 बस है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, 6 के बाद नीचे ही लिखेंगे, लेकिन लास्ट में ऋण 2x का वर्ग। इस तरह से क्यों लिखे हैं ऐसे, क्योंकि जिसका घात 4 है, जैसे कि ये हमारा भाज्य उसका घात 4 है, तो हम गुणा किए किसका, भागफल का भाजक के साथ, तो इसका घात आया 4, तो ये 4 वाले घात के नीचे ही लिखे हैं। लेकिन जब 2 का गुणा ऋण x वर्ग के साथ करते हैं तो कितना आ रहा है, ऋण 2x वर्ग आ रहा है। तो वर्ग वाला यहाँ पे भी नहीं है, इसका घात कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इसका घात 4 है, तो इसके नीचे नहीं लिख सकते ना, हम इसके नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो इसका कोई कहते हैं तो साथ नहीं है ना, कोई इस जैसे पद वाला नहीं है हमारा क्या, भाज्य, इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो क्या हो गया, ऋण x वर्ग का गुणा इसके साथ भी हो गया, ऋण x वर्ग के साथ, और 2 के साथ भी हो गया। तो अब क्या होगा, घटाएंगे, जैसे भाग देने पर घटाते हैं, तो यहाँ पे घटाएंगे। तो चलो घटा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका साथ ही नहीं होता है ना, जैसे इसका कोई साथ ही नहीं है, ना तो ऊपर कुछ है तो न तो नीचे कुछ है ना, तो क्या करेंगे, इसको जो है सबसे पहले लिख लेंगे। तो अभी ये किस में है, ऋण में है, तो इसको धन में लिख लेते हैं ना, धन करके लिख लो, धन 2x का वर्ग, चिन्ह चेंज करके लिखा जाता है फिर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये समझ रहे होंगे कि इसका गुणा किए हैं, एक्स वर्ग का गुणा एक्स वर्ग के साथ किए हैं तो इतना आया है, और एक्स वर्ग का गुणा 2 के साथ किए हैं तो इतना आया है। अब इसको इन सभी के नीचे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसका घात x का वर्ग है, x का वर्ग है, और इन दो जो भाज्य है उसमें किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखे हैं। और घटाते वक्त इसको सबसे फर्स्ट में ले लेते हैं, और इसका चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे ऋण है तो धन हो गया है, अगर धन होता तो ऋण हो जाता। अब क्या करेंगे, ये x का घातें 4, x का घातें 4 आपस में कैंसिल, जो समान होते हैं एक जैसे होते हैं उनको काट देते हैं। अब क्या करेंगे, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो धन 6 को उतार लेंगे, धन 6 है तो धन 6 को उतार लिए। अब क्या होगा, ऋण 5x के नीचे भी कुछ नहीं है तो ऋण 5x को उतार लेते हैं, है ना। इस तरह से अब हमारा जो भाज्य है ये आ गया, तो भाज्य क्या है, ये है ना। अब भाज्य का प्रथम पद क्या कहलाएगा, धन 2x कहलाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए धन 2x या 2x का वर्ग, 2x का वर्ग, ये प्रथम पद कहला गया। अब फिर से क्या करेंगे, बटे में भाजक का प्रथम पद, तो भाजक है यहाँ पे ऋण x का वर्ग, तो ऋण x का वर्ग, x के वर्ग से x का वर्ग कैंसिल, बराबर क्या बच गया, ये वाला ऋण है तो ऋण, और 2 है तो 2 बच गया। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा भागफल, ऋण 2 आ गया। अब ये भागफल का गुणा फिर से किसके साथ करेंगे, भाजक के साथ करेंगे। तो चलो कर लेते हैं, पहले चिन्हों का गुणा, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा, धन हो जाएगा, और 2 का गुणा x वर्ग के साथ होगा तो 2x वर्ग हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये 2 का गुणा 2 के साथ होगा तो ऋण है इसमें और इसमें धन है, तो ऋण और धन का ऋण हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 2 दूना 4। तो इस तरह से देखिए, अंक वाले को अंक वाले के नीचे ही लिखते हैं, और वर्ग वाले को वर्ग वाले के नीचे ही लिखते हैं, और जिसका कोई साथ ही नहीं होता है उसको सबसे लास्ट में लिख दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे, देखो ये ऋण 2 का गुणा ऋण x वर्ग के साथ भी हो गया और धन 2 के साथ भी हो गया। अब घटा देते हैं, जैसे भाग देने पर घटाते हैं वैसे ही अब यहाँ पे भी घटा देते हैं। तो चलो घटा लीजिए, ये देखो
2x का वर्ग 2x का वर्ग ये समान है, जो एक जैसे हो समान हो उसको क्रॉस कर देना है, काट देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, धन है तो धन 6x है, सॉरी 6 बस है, x नहीं है, धन 6 है। अब देखो भाग देने पर क्या करते हैं, घटाते हैं, इसलिए खुद से ऋण लेना होता है। भाग देने पर क्या करते हैं, घटाते हैं, इसलिए ये कहाँ से ऋण लेते हैं, खुद से। उसके बाद कितना घटा रहे हैं, तो ऋण 4 घटा रहे हैं, तो कोष्टक के अंदर ऋण 4 इस तरह से। अब देखिए बराबर करके धन 6, तो 6 बस लिख सकते हो, 6 से पहले कोई चिन्ह नहीं मतलब धन में है, और ये कोष्टक हटेगा तो चिन्हों का गुणा होगा, तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा। तो क्या आ गया, 6 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो इस तरह से देखिए 6 बड़ी है और इसमें धन का चिन्ह है, तो उत्तर में भी धन का चिन्ह आ गया। कितना आ गया, धन 10 कहलाएगा ये। तो यहाँ पे लिखिए धन 10 है ना, जिससे पहले कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे वो धन में है, तो यहाँ पे हम धन में 10 लिख लिए। अब देखिए ऋण 5x के वर्ग को क्या करते हैं, उतार लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको हम उतार लिए, ये तो कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमारा ये शेषफल कहला गया और ये हमारा भागफल कहला गया। तो यही हमें ज्ञात करना था। और यहाँ से भाग अब क्यों नहीं जा रहा है, ये ही क्यों कहला गया शेषफल, क्योंकि देखिए भाजक क्या है, बड़ी है, मतलब भाजक का जो घात है वो कितना है, 2 है, और इसका घात कुछ नहीं है, तो ये छोटी कहला गया और ये बड़ी कहला गया। भाजक बड़ी कहला गया और भाज अब छोटी हो गई, तो शेषफल यही होगा, भाग नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम भागफल और शेषफल ज्ञात कर लिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ कोई अच्छा सा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।